हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है सभी का हमारे एक नई वीडियो पर। जैसा कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर जो है 75 डेज़ का चैलेंज लिया है बिहार 2 का एग्ज़ाम्स के लिए। और मैंने आप सभी को कहा था कि हम जो भी तैयारी करेंगे मैं अपने इस चैनल पर जो है कुछ ना कुछ स्टडी रिलेटेड कंटेंट जो है डालते रहूँगा। तो जैसे कि हमने उस पर जो है ख़त्म किया था ज्योग्राफी का एक चैप्टर, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को जो है उसी के बारे में जो है जानकारी देने वाला हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास। क्योंकि हम जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, उसमें अगर ज्योग्राफी का सिलेबस होता है तो उसका जो है कहीं ना कहीं एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानना बहुत चीज़ ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारा इंडिया का मैप है आपके सामने खुला हुआ है, इसके बारे में जो है काफ़ी सारे ऐसे जो है बेसिक जानकारी जानना जरूरी है, जहाँ से जो है किसी भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं सारी जानकारी को जो है बताने की कोशिश करूँगा आप सभी को। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो पूरा वीडियो जरूर दिखेगा, और चैनल पर नए हैं इस चैनल पर तो आप सभी जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आप सभी को जो है ऐसे ही काफ़ी सारे जो है स्टडी रिलेटेड कंटेंट जो है मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं जैसे कि अभी आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, तो मैं जैसे कि उस चैनल पर अपने जो है मेनली दो टीचर से जो है स्टडी करता हूं। आप सभी को वो बता दूं, पहला तो है ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर, और दूसरा है एसएससी के एक है परमार सर। मैं जो मतलब इन दोनों टीचर्स को जो है फॉलो करता हूँ। किसी भी टॉपिक को जो है अगर मुझे पढ़ना होता है, मैं तो या इन दोनों में से किसी एक से पढ़ता हूँ। तो मेरा कहीं ना कहीं जो है पढ़ाने का तरीका जो है इन दोनों के जैसा ही होगा। तो आप ये मत बोलिए कि तूने इसको कॉपी कर लिया, ये कर लिया। किसी से अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं फिलहाल एक स्टूडेंट हूँ, मैं इतना बड़ा टीचर तो नहीं हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा कहिएगा मत कि कॉपी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। खैर, ये सब बात छोड़िए, चलिए आइए अपना जो है आज का स्टडी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है आज का हमारा एक क्लास है ज्योग्राफी के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले अगर आप सभी को नहीं पता तो बता दूं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, भाई ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं तो फादर ऑफ ज्योग्राफी तो जानना जरूरी हो जाता है। तो इनका नाम बड़ा अजीब है, इनका नाम है एराटोथेनीस। देख लीजिए आप सभी, इनका नाम जो है बड़ा अजीब है, ठीक है। तो जैसे कि ज्योग्राफी में जो है हमारा जो है इंडिया का मैप आप सामने लगा हुआ है। और सबसे पहले सबसे जो है छोटी बेसिक जानकारी, 28 स्टेट्स और 8 यूटी है हमारे इंडिया में, ये तो आप सभी को पता होगा। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल का यानी कि एरिया का, तो हमारा जो है इंडिया का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो है याद रखने वाली चीज़ है, हमारा जो है ये एरिया याद रख लीजिएगा। और अगर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार का एरिया, क्योंकि जैसे कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूं, तो बिहार भी जो है सब चीज़ें मुझे जानना पड़ेगा। जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए इंडिया के बारे में है, उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो है बिहार के बारे में हो जाएगा। तो बिहार के बारे में बता दूँ आप सभी को कि बिहार का जो है 94,163 किलोमीटर, 94 या 92 में था, कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, लेकिन आप सभी को बताओगे तो कमेंट बताइएगा, इतना ही होना चाहिए। मैं अभी जो भी ये पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, ये मैं ऐसा नहीं कुछ किताब को भी खोल के पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझे याद है मैं आप सभी को ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, आगे जो है मेरे पास एक और मैप लगा हुआ है ये, और उसके बाद जो है ये दो जो है ग्लोब लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। जैसा कि ये देखिए, आप सभी देखिए, ये जो है अर्थ है, गोलाकार शेप में है, और अर्थ के बीचों बीच जो है आप सभी को ये लाइन दिख रहा होगा, इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो है अर्थ को जो है दो पार्ट में बांटता है। ये वैसे यहाँ पे कोई लाइन तो नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक लाइन है। तो ये इक्वेटर है जो कि अर्थ को जो है दो पार्ट में बांटता है। पहला जो है ऊपर वाला पार्ट हो जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट हो जाता है साउथर्न। अगर हम बात करें, अगर 23 डिग्री हम ऊपर जाते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री जो है ऊपर जाते हैं, तो ये रेखा निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वहीं अगर हम 23.5 डिग्री नीचे की साइड आते हैं, तो ये जो है हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों हम जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर जो है ये 90 डिग्री तक है, और नीचे भी जाते हैं तो नीचे भी जो है ऐसे ये 90 डिग्री तक होता है। तो ऊपर में हो जाता है 90 डिग्री एन यानी कि नॉर्थ, और नीचे में हो जाता है 90 डिग्री एस यानी कि साउथ। अब जैसे कि हमें जो सबसे मेन होता है हम लोग को पढ़ना होता है, जो 23.5 डिग्री वाला ये है, 23.5 डिग्री वाला जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये वाला, देखिए यहाँ पे जो है, ये जो है इंडिया को जो है दो भाग में बांट देता है, और इसको बोलते हैं दोस्तों लैटिट्यूड।
अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं लैटिट्यूड, तो अभी हम ये लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं और अभी हम जो है लॉन्गिट्यूड के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए जब मैं इस मैप पे आता हूँ तो सबसे पहले देखिए ये वाली जो है लाइन आपसे को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, यानी कि ये इंडिया के जो है बीचों बीच से जा रहा है। तो इसमें हमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो है मतलब कितने जो है स्टेट से होकर गुजरता है, तो ये तो अभी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो जैसा कि आपसे पता होगा कि ये मैंने आपसे बताया कि 23.5 डिग्री है। तो इंडिया का अगर हम बात करें ओनली इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो वो जो है यहाँ से शुरू होता होगा और यहाँ पर जो है ख़त्म होता होगा। ठीक है, तो आप सभी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर हम बात करें लैटिट्यूड के बारे में तो वो जो आता है हमारा 8.4 डिग्री एन से लेकर 37.6 डिग्री एन तक, ये हमारे इंडिया का जो है लैटिट्यूड है सिर्फ मेनलैंड से। अगर हम पूछ ले कि पूरा इंडिया का मेनलैंड, ये पूरा इंडिया का अगर हमें पूछ दे लैटिट्यूड, तो इसमें जो हम लोग को जो है पूरा ये अंडमान निकोबार जो है इस साइड से जो है देखिए ये इधर ग्रेट निकोबार है जहाँ पर जो है इंदिरा पॉइंट है सबसे जो है साउथर्न पॉइंट है, तो उसको भी हमें काउंट करना पड़ जाएगा। तो अगर हम पूछेगा सिर्फ इंडिया का तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर पूछ लेगा कि कंप्लीट मतलब जो है ये अंडमान निकोबार को मिला के, तो वो हो जाता है 6.4 डिग्री एन से लेकर 37.6 डिग्री एन, तो ये हो जाता है हमारा लैटिट्यूड। अब वहीं बता दिया मैंने आप सभी को कि ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर के ऊपर से जो है ये सारी लैटिट्यूड्स है, वैसे ही टोटल जो है 179 जो हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे ये लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड समझ सकते हैं आप सभी की एक तरह से जो है लेटी हुई लाइन है, और जो लॉन्गिट्यूड है वो खड़ी वाली लाइन है। अब देखिए जैसे कि ये हमारा जो है अर्थ है, एक गोल है, और ये जो है बीचों बीच से आ रहा है, एक गोल आ रहा है, इसको जो हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब अगर हम इसके इस साइड जाते हैं तो ये हो जाता है ईस्ट हो जाता है, और अगर हम इसके इस साइड जाते हैं तो ये हो जाता है वेस्ट हो जाता है। और ये आपसे बता दो कि ये कहाँ से पास होता है, तो ये जो है लंदन के आसपास से पास होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम इसके इस साइड आएंगे तो आपसे बता दो कि जो ये इंडिया से जो है क्रॉस करता है उसका जो है डिग्री पड़ता है 82 डिग्री 0.5, मतलब कि 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये जो है हमारे इंडिया का है। तो चलिए आप सभी को एक बार वो भी यहाँ पर दिखाता हूँ, वो किधर मार्क करता है, वो जो है दोस्तों यहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो वैसे ही अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया का जो है पहले जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है। तो लैटिट्यूड मैंने आपसे यहाँ बता दिया, आपसे बताऊंगा मैं लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड जो होगा वो यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक होगा। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो है 68.7 डिग्री ईस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के इधर आ रहा है, और जो 82 वाला जो है 82.5 डिग्री जो है ईस्ट से जो है वो हमारा बीचों बीच का है, इसीलिए जो है यहाँ देखिए यहाँ मैंने ईस्ट लिखा है। और जैसे कि आपसे बताया था अभी कि जो इक्वेटर से ऊपर जो है एन है, इसीलिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है। 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर जो है 97 डिग्री 25 ईस्ट, तो ये हो जाता है हमारा लॉन्गिट्यूड। ये जो है याद रखने वाली चीज़ है, काफ़ी सारे एग्जाम में जो है सीधा सीधा क्वेश्चन जो है यहाँ से आ जाते हैं। तो अभी मैंने आप सभी को जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बता दिया। अब मैं आपसे बताऊंगा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कि ये जो है हमारे इंडिया के जो है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो टोटल जो है ये है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से कि जो है पहला पड़ जाता है हमारा गुजरात, उसके बाद जो है राजस्थान, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़, उसके बाद जो है झारखंड, एक मिनट कितना हुआ, उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल, उसके बाद तो बीच में बांग्लादेश आ जाता है, और उसके बाद जो है त्रिपुरा, और फिर जो है इधर मिजोरम। तो ये जो है टोटल 8 जो है हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरता है। 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8। तो ये जो हमें याद रखने वाला चीज़ है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है 8 स्टेट्स है जहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। तो जो ये है एक लैटिट्यूड है, और वहीं अगर बात करें हम प्राइम मेरिडियन का, जो मैंने आपको बताया था कि जो, एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इधर से आता है। जैसे कि आपसे बताया था कि प्राइम मेरिडियन है, वो जो है मतलब ये इधर से क्रॉस करता है, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन जो है 5 स्टेट से क्रॉस करता है। तो उसका एक ट्रिक आता है MOUCA, मौका। तो ये जो है पहला आ जाता है, इसमें M से आता है मध्य प्रदेश, O से हो जाता है उड़ीसा, U से हो जाता है यूपी, C से हो जाता है MOUCA, C से हो जाता है छत्तीसगढ़, और A से हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो ये हमें याद रखने वाली चीज़ है, MP, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो जो है प्राइम मेरिडियन है वो जो है इन 5 जगह से जो है क्रॉस करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी आपसे बताया कि वो जो है 8 स्टेट से क्रॉस करता है, और जो प्राइम मेरिडियन है वो 8 स्टेट से। अब जैसे कि ये दोनों जो है आप सभी को बता दो कि कहाँ काटता है। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ में जो है कोरिया डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ का जो है कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ से जो है ये दोनों आपस में जो है क्रॉस करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रखना चीज़ है कि छत्तीसगढ़ में जो है प्राइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपस में एक दूसरे को काटते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, जैसे कि हमें पता है कि डायरेक्शन के बारे में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वैसे अगर हम और 4 बना दें तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो है 4 डायरेक्शन है। अब हम जानेंगे कि जो इंडिया का जो है नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। ये भी जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। जैसे कि ये इंडिया है, तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, सबसे नॉर्थ में है, वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल नाम का जो जगह है, ये जो है सबसे नॉर्थर्न पार्ट है, ठीक है। और जो सबसे जो है इधर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट इधर इधर पड़ जाता है, इंदिरा पॉइंट, ये जो है सबसे ज़्यादा जो है साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। ये जो है इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन अगर वहीं हमसे पूछ दे कि साउथर्न मोस्ट मेन लैंड क्या है, यानी कि अंडमान निकोबार जो है हमारे इंडिया के जो है मेन लैंड में नहीं आता है। तो अगर हमसे पूछेगा कि साउथर्न मोस्ट मेन लैंड क्या है, तो उसमें जो हम बोलेंगे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में जो है केप कैमोरिन नाम का जगह है, केप कैमोरिन। तो ये जो है पड़ जाता है सबसे ज़्यादा है साउथर्न मोस्ट पॉइंट पड़ जाता है। अब वहीं हमसे पूछे कि ईस्टर्न, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वेस्ट में पड़ जाता है गुजरात। तो गुजरात में जो है गुहार मोती। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जो है किबिथु, किबिथु जो है पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है। तो किबिथु जो है हमारा जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाता है। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप सभी को जो है थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आप सभी बताइए कि कंटेंट कैसा लग रहा है, आप सभी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो ये वीडियो जो हमारा भी 15 मिनट के आसपास का बना है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे कि ये हमारा जो है मैप था, आपसे मैंने दिखाया था अभी। अब हम जानेंगे कि जो हमारा इंडिया का जो है जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसके साथ जो हमारा जो है टोटल बाउंड्री कितना शेयर होता है किसके साथ। तो जैसे कि ये हमारा जो है बाउंड्री है। देखिए बाउंड्री जो है 2 तरीके का है हमारे इंडिया में। एक तो है वाटर, जो मतलब ये पानी वाले, जैसे तो ये कोस्टल बाउंड्री सब है, एक ये होता है, और एक होता है लैंड बाउंड्री, जो कि ये हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम वही जानेंगे कि किस जो है देश के साथ जो है कितना क्या शेयर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो है कितने नेबरिंग कंट्रीज है। तो सबसे पहले आपसे इस मैप में सब कुछ दिख रहा होगा बिल्कुल। जो पहला जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो ये जो हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज है। तो अभी जो हमें
इन सब के बारे में जानेंगे कि किसके साथ जो है कितना बाउंड्री शेयर करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें टोटल बाउंड्री के बारे में, तो जो हमारा जो है टोटल बाउंड्री रहता है लैंड से, तो वो है 15,200 किलोमीटर, और कहीं कहीं भी लिखा होता है 15,106 किलोमीटर। तो ऑप्शन के हिसाब से जो आएगा आप टिक कर दीजिएगा, 15,106 आएगा तो 106 कर दीजिएगा, या फिर 200 आएगा तो 200 कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो है बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। तो जो ये बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है बाउंड्री शेयर होता है, जो कि है 4,096 किलोमीटर। तो ये जो है सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद बात करें हम चीन के बारे में, तो चीन में जो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर जो है चीन के साथ शेयर होता है। फिर बात करें हम पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के साथ शेयर होता है 3323 किलोमीटर। तो बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और जो सबसे कम है वो अफगानिस्तान के साथ होता है, ओनली 106 किलोमीटर। अब नेपाल जो है हमारे बिहार से सटा हुआ है बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो नेपाल से जो है 1751 किलोमीटर से जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब वहीं देखिए भूटान के बारे में, तो भूटान से जो है 699 किलोमीटर जो है भूटान के साथ शेयर करता है। और एक रह गया म्यांमार, तो म्यांमार से जो है 1643 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किसके साथ जो है कितना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये कहीं ना कहीं याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है एग्जाम्स में जो है हर बार जो है कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि किस स्टेट के साथ जो है, मतलब किस देश के साथ जो है कितना बाउंड्री जो है शेयर करता है। तो सबसे जो ज़्यादा होता है बांग्लादेश के साथ शेयर होता है 4,096 किलोमीटर, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ होता है 106 किलोमीटर। अब जैसे कि हम अपने नेबिंग कंट्रीज़ के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आप सभी को मैं एक और चीज़ बता दूं कि हम बात करते थोड़ा सा बॉर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का जो है बॉर्डर है, ये बॉर्डर ये देखिए, तो ये जो आपको दिख रहा होगा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, और साथ साथ जो है इधर देखिए, इधर ये जो है बांग्लादेश का बॉर्डर, और ये जो है चीन का बॉर्डर। चीन का बॉर्डर इधर हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें जो है ये बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि बॉर्डर के बारे में जो है पूछ लेता है। तो इधर देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना और इंडिया के बॉर्डर का क्या नाम है। तो चाइना और इंडिया के बॉर्डर का नाम है मैकमोहन लाइन, और पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। और दोस्तों एक और बॉर्डर के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो कि है दुरान लाइन, DURAND। एक मिनट, यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं। देखिए DURAND, दुरान लाइन। ये बॉर्डर कहाँ है आपसे को बताता हूँ मैं। तो ये जो आपसे बॉर्डर देख रहे हो ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये बॉर्डर को जो है खींचा गया था 1896-97 के आसपास। लेकिन पहले इसको खींचा गया था 1896-97 के आसपास अफगानिस्तान और भारत के बीच में। उस टाइम जो है पाकिस्तान का जो है विभाजन नहीं हुआ था, इंडिया जो है दो पार्ट में नहीं बटा हुआ था। तो उस टाइम जो है ये अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर था। लेकिन फिलहाल के टाइम में जो है ये डुरांड लाइन जो है, ये जो है बन चुका है अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर। तो ये भी जो है याद रखेगा। और त्रिपुरा और बांग्लादेश को जो है बॉर्डर को बोलते हैं शून्य रेखा, शून्य रेखा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, शून्य रेखा जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर को बोलते हैं। और कहाँ पे जो है कौन सी फोर्सेस है, ये भी आप सभी को मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। जो चाइना के जो है फोर्सेस है, ये है ITBP, यानी कि जो हमारे इंडिया की फोर्सेस है। बांग्लादेश में जो है BSF होता है, BSF फोर्सेस है। और ये पाकिस्तान के भी जो है बॉर्डर पे जो है ज़्यादातर जो है BSF फोर्स रहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो अब हम जानेंगे दोस्तों कि
इसका जो है इंडिया का जो है नॉर्थ टू ईस्ट और ये सॉरी नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट का जो है डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले जानेंगे, ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट मार्कर चेंज करने दीजिए इसको। अगर हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक आते हैं तो इसका जो है आता है 3214 किलोमीटर डिस्टेंस। और वहीं अगर हम ये वेस्ट से ईस्ट का बात करते हैं तो ये हो जाता है 2933 किलोमीटर। तो ये जो है याद रखने वाली चीज़ है, कभी कभी जो एग्जाम्स में सीधा एक क्वेश्चन पूछ देता है कि कितना किलोमीटर है नॉर्थ से ईस्ट के बीच में, या फिर जो है ये ईस्ट से वेस्ट के बीच में। अब जो है हमारे इंडिया के बारे में कुछ और बात करते हैं। जैसे कि हमारा देश है भारत, प्यारा सा देश है भारत, ठीक है। क्षेत्रफल के बारे में तो मैंने आपसे बताया, एक मिनट ये बताता हूँ फिर। क्षेत्रफल तो मैंने बताया सब कि जो है 32,87,263 किलोमीटर जो है हमारा जो है क्षेत्रफल है। और बिहार का भी बताया था कि बिहार का जो है 94,163 किलोमीटर जो है हमारा जो है बिहार का क्षेत्रफल है। तो भारत का जो है ना ये 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ये जो है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उसका जो है 7th नंबर पे आता है, 7th नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से। लेकिन वही बात करें हम पॉपुलेशन के हिसाब से तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हमारा भारत जो है पॉपुलेशन के हिसाब से 2 नंबर पे आता था। पहले पे था चीन और दूसरे पे था भारत। लेकिन अभी अगर बात करें 2025 के टाइम में, तो 25 के टाइम में जो है जनसंख्या जो है 140 के आसपास पहुंच चुकी है, 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब हम जो है चीन को क्रॉस कर दिए गए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर हमें पूछता है ये चीज़ कि भारत का जनसंख्या जो है 2011 के जनसंख्या के अनुसार जो है कितना था, तो वो हम दूसरे नंबर पे कहेंगे और चीन आएगा पहले नंबर पे। अब वहीं हम अगर भारत के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमें जो है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो सबसे ज़्यादा जो है बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो राज्य में बात करें तो जो हमारा ये राजस्थान है, राजस्थान जो है एरिया के हिसाब से, अभी हम बात करें सबसे पहले एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से जो है राजस्थान जो है सबसे बड़ा है। और वहीं बात करें सबसे छोटा के बारे में, तो सबसे छोटा जो है वो आता है गोवा हो जाता है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है यूपी जो है पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है सिक्किम है। एरिया के हिसाब से जो सेकंड नंबर पे आता है, मतलब राजस्थान के बाद, वो हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे, और महाराष्ट्र जो है 3rd नंबर पे आता है, और 4th नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। वहीं अगर जनसंख्या की बात करें तो आपसे बताया मैंने अभी कि जनसंख्या में जो है पूरे विश्व में जो है हमारा भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। और जैसे कि हमारा जो भारत का पॉपुलेशन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है 121 करोड़ जो है आसपास था, तो वो जो है पूरे विश्व का जो है 17.78% है। और वहीं एरिया के हिसाब से बात करें तो एरिया के हिसाब से जो है हमारा भारत जो है पूरे वर्ल्ड का जो है 2.4% जो है ऑक्यूपाई कर लेता है एरिया के हिसाब से जो है 2.4%, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है 17.78% जो है कवर करता है। तो ये सब चीज़ें है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानना जरूरी है। तो अभी हमने इतना कुछ बता दिया और देखते हैं क्या है बताने के लिए। बेसिक जानकारी याद तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन क्लास है, क्योंकि जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे जिसमें कि हम जो है भारत के जो है 6 डेमोग्राफिक डिवीजन जानेंगे ना, तो उसमें जो है पूरा सबके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग। तो चलिए थोड़ा सा आपसे कोई ये अंडमान निकोबार के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि ये देखिए, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। ये जो है भारत के मुख्य भूमि में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो है हमारे इंडिया का पार्ट है। तो अंडमान जो है, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड को जो है 2 भागों में जो है बांटा जाता है। तो वो काम करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को जो है 2 भाग में बांटता है। एक आता है नॉर्थ अंडमान, एक आता है मिडल अंडमान, एक आता है साउथ अंडमान, एक आता है लिटिल अंडमान। उसके नीचे से जो है जाती है ये 10 डिग्री चैनल। उसके बाद जो है निकोबार है, ये सबसे लास्ट में आता है ग्रेट निकोबार।
और उसी टाइप से जो है ये बंगाल की खाड़ी, ये देखिए ये जो है इस साइड जो है बंगाल की खाड़ी है और इस साइड जो है अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी में जो है पड़ जाता है लक्षद्वीप, पड़ जाता है इधर, इधर नहीं बना हुआ है, तो इधर पड़ जाता है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप से जो है दोस्तों मालदीव, यानी कि लक्षद्वीप से मालदीव, यहाँ तक का जो है ये भाग जो है इंडिया में आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी की जो भी जानकारी है इस वीडियो के जो है अगले पार्ट में जो आप सभी को दिखा देंगे। आगे जो भी हम पढ़ेंगे तो सबके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डीप में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये पहला वीडियो, हमें कमेंट जरूर बताइएगा। मुझे उतना एक्सपीरियंस तो है नहीं ये सब पढ़ाने का, फिर भी मैंने जो कोशिश किया, आप सभी को कैसा लगेगा मुझे कुछ नहीं पता। तो आप सभी जो है कमेंट में अपना जो है रिव्यू जरूर बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा आप सभी को वीडियो कैसा लगा।